बिहार अपनी पिछड़ापन से जाना जाता है। भले ही हम यह कहते हैं कि किसी भी राज्य के विकास के लिए हमें शिक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन कभी भी अमल नहीं करते। ऐसा ही कुछ आंकड़ा बताता है यहाँ का साक्षरता दर, जो पूरे भारतवर्ष में सबसे न्यूनतम है, और पिछड़े राज्य बिहार का सबसे पिछड़ा जिला किशनगंज है। और किशनगंज के अंतर्गत ठाकुरगंज की बात करें तो शिक्षा के मामले में आज भी आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी ठाकुरगंज के हजारों बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। सरकार ने स्कूल के भवन का निर्माण तो करवाया है, लेकिन भवन में आपको बच्चे या कॉपी किताब, शिक्षक नहीं बल्कि धान और मक्का भरा हुआ देखने को मिलेगा। हाँ जी, हम बिरनपुरी का है। हमारा नाम अकालू लाल है। पंचायत है बरसेंदी, पंचायत बरसेंदी है। 2 साल से जब बन है, हम ट्यूशन पढ़ाते हैं, पैसा लगता है, कहाँ से पाएंगे हम पैसा देंगे। कितना पैसा खर्चा करते हैं ट्यूशन में? उसमें 300 रुपया महीना लेता है सर। किताब लेना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है, हम देते हैं 2 मिनट करके। क्या करेंगे। भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा सैकड़ों योजनाएं निकाली गई हैं, जिसके तहत गांव में बच्चों को स्कूल बुलवाने के लिए ढेरों प्रलोभन बच्चों को दिया जाता है। सरकारी राशि तो आ रही है, लेकिन बच्चे को किसी प्रकार की सुविधा उपलब्ध क्यों नहीं हो पा रही है। क्या नाम है तुम्हारा? गणेश कुमार। यही स्कूल है? जी सर। कौन क्लास में पढ़ते हो? 6 में। क्या दिक्कत है तुम्हारा स्कूल में? माँ की रख दिया है और खिचड़ी चीटी खिलाते हैं। 200-300 रुपया महीना पड़ती है। कैसे पड़ेगा? हमारे पास पैसा नहीं है। हमारे पिताजी इतने गरीब है, जो पैसा नहीं देगा तो कैसे पढ़ेंगे। तुम कोचिंग करते हो? जी। दिक्कत होता है पैसा देने में? पैसा देने में दिक्कत होती है। हमारे पापा खेती बाड़ी करने में, ये बात खत्म हो गया खेती बाड़ी। ट्यूशन फी कितना मांगता है मास्टर लोग प्राइवेट में? 300 रुपया महीना मांगते हैं। खिचड़ी उचड़ी मिलता है खाने के लिए? खिचड़ी में कुछ नहीं मिलती है। कभी नहीं मिलता? कभी नहीं मिलते है। और पैसा मिला अकाउंट बनने? पैसा एक साल से पहले 1 रुपया नहीं मिला। ऐसे में हमारे ठाकुरगंज के बच्चों के भविष्य के लिए कौन सोचेगा। ठाकुरगंज में कुछ ऐसे भी प्राथमिक विद्यालय हैं जहां एक भी शिक्षक नहीं है। जी, मेरा नाम फिरियाज आलम है। ये स्कूल जो है अभी 2007 में स्थापित किया गया था सर जी। तो इसमें पहले 2 टीचर था, ठीक है। तो अगला जो हेड टीचर था उसका कहीं दूसरी जगह जॉब का सिलेक्शन लग गया। उसके बाद जो सेकंड टीचर है अभी वो अकेला है। इसके बाद ये स्कूल में अभी कोई भी टीचर नहीं है। टीचर का मांग करते हैं, मास्टर साहब से बोलते हैं तो वो बोल रहे हैं कि हम क्या करें। कुछ विद्यालय की स्थिति इतनी जर्जर है कि भवन के अंदर कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। विद्यालय परिसर में शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है। मुझे मालूम है कि आप लोग चिंतित हैं यहाँ के शिक्षण व्यवस्था पे, और जो हालात है चिंतित होना स्वाभाविक भी है। हमारा ये गरीब इलाका है, नदी और नदियों का, सड़कों का अभाव, चारों तरफ से घिरी हुई नदियां, और जो शिक्षा का स्तर है। आप देखते होंगे कि हमारे देहात ग्रामीण क्षेत्र के 70% बच्चे सरकारी स्कूल पर निर्भर करते हैं, और खास करके जो गरीब का बच्चा है वो तो पूर्ण रूप से सरकारी स्कूल पर निर्भर करता है। प्राइमरी एजुकेशन की स्थिति आपके सामने में है। प्राइमरी स्कूल की जो संख्या होनी चाहिए, जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, वो हमारे यहाँ नहीं है। आज आप चले जाइए गांव देहात में, मैं देखता हूं वो जगह जो कमरे हैं, बारिश के समय उनमें नीचे से डैम पाता है। छत कब किस वक्त टूट के गिरेगा, किस बच्चे पे गिरेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बहुत से जगह तो आप देखेंगे कि स्कूल के भवनों में, कमरों में मकई किसानों का रखा हुआ है, कहीं मकई का डंठा रखा हुआ है, कहीं कुछ और रखा हुआ है। ये सब रख दिए है, केला का ठंडी भी यही रख दिया है। घर
में लाके रख नहीं पाता है, यही रख दिया है सब। कैसे पढ़ेंगे ये कचरा में, कचरा गुदाम बना कर रख दिया है सब जगह। उधर भी माटी रख दिया, इधर भी, इधर क्या रख दिया है, पूरा गुदाम बन गया है घर की जैसा। ये हालात है हमारे यहाँ। अगर आज प्राथमिक विद्यालय में 100 बच्चे का एडमिशन होता है, तो जो प्राथमिक विद्यालय का अभाव और दूरी है, तो उस प्राथमिक विद्यालय से निकल के जब माध्यमिक स्कूल तक जाने की बच्चों की बारी आती है, तो उनकी संख्या 30 से 40% घट जाती है। जो माध्यमिक विद्यालय से जो बच्चे निकलते हैं हाई सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, तो हाई स्कूल की इतनी बड़ी कमी है हमारे यहाँ, जिसके कारण पुनः फिर 20 से 25% बच्चे हमारे वंचित रह जाते हैं। मेरा नाम प्रतिमा कुमारी सिंह है। मेरे यहाँ स्कूल का सुविधा है ना कुछ चीज़ का सुविधा है। जैसे कि हम 12 क्लास पढ़ चुके हैं, लेकिन बहुत कष्ट से पढ़े। मुझे बहुत सारा पानी मतलब ढेर पास करके जाना पड़ा। जैसे यहाँ से मेरा घर स्कूल 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर है। जैसे कि यहाँ के बहुत सारे बच्चे हैं जिनको सुविधा नहीं मिलती। बहुत सारे आदमी है जो बहुत गरीब है। गांव पे मतलब नज़दीक अगर स्कूल होगा, यहाँ का बच्चों को मतलब पढ़ने के लिए सुविधा होगा। और यहाँ का जो किसान है वो भी अपना बेटी को पढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ का जो किसान है वो सोचते हैं कि बेटी को अगर इतना दूर पढ़ने भेजेंगे, रास्ते में पता नहीं क्या होगा, कुछ होगा, बहुत कुछ सोचते हैं। इसलिए बहुत सारे आदमी बेटी को नहीं पढ़ाना चाहते हैं। अगर यहाँ का विधायक जी कुछ करे हम लोग के लिए कष्ट, तो हम लोग का यहाँ का जितना भी गरीब आदमी है सब अपना बेटी को पढ़ा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। और उच्च शिक्षा का हाल तो बेहाल है। जो बच्चा माध्यमिक प्राथमिक विद्यालय में 100 की संख्या में घुसता है, वो कॉलेज जाते जाते हमारे यहाँ उसकी संख्या 30 से 35% रह जाती है। और एक तरफ हम कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, एक तरफ हम ये कह रहे हैं, और दूसरी तरफ जो हालात है, जो स्थितियां हैं, वो आपके सामने है। क्या हो रहा है आज जितने भी हाई स्कूल है वो सिर्फ फॉर्म भरने के कार्यालय बन के रह गए। स्थिति यह है कि विद्यालय में पढ़ाई न होने के कारण छात्रों को पैसे देकर प्राइवेट ट्यूशन लेना पड़ता है, और दूसरी तरफ बाकी गरीब छात्र जिनके पास पैसे नहीं हैं, वह पढ़ नहीं पाते हैं। कोचिंग के सारे स्टूडेंट मैट्रिक के परीक्षा में बैठ रहे हैं साहब। हाई स्कूल एक नाम का इंफ्रास्ट्रक्चर रह गया। सिर्फ बिल्डिंग बनाने से स्कूल नहीं बन जाता। स्कूल पठन और पाठन से स्कूल होता है, बच्चों के भीड़ से स्कूल होता है, भवनों से स्कूल नहीं होता। आज आप कॉलेज चले जाइए, क्या शिक्षा नीति है भाई। एक बच्चा जब कॉलेज में एडमिशन के लिए फॉर्म फिलअप करता है, +2 के लिए, 11 क्लास के लिए, तो उसको 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, कहां कहां आप जो भरिएगा। ठाकुर जी की बेटी है, उसका होता है कटिहार में ऑप्शन आता है, उसको पूर्णिया में आता है। ठीक है, लड़के तो किसी तरह भी जाके पढ़ लेंगे, लेकिन जो गरीब के बच्चे हैं वो, इसका मतलब क्या है, आप कहीं ना कहीं बच्चों को हायर एजुकेशन से रोक रहे हैं, खास करके गरीब के बच्चों को। हमारा नाम रीता कुमारी है और स्कूल जाने में हमको बहुत असुविधा लगता है। रास्ता भी नहीं है जाने में, और स्कूल से जो भी मिलता है तो हमको नहीं देता है मास्टर। स्कूल से किताब भी लेते हैं तो खरीद के भी लेते हैं। इस बार का 8 क्लास का किताब हम खरीद के लिए है। और हमारा स्कूल में 2 टीचर है, और कोचिंग हम भी पढ़ते हैं, तो हमको लगता है साल में 6,000 या 3,000 लगते हैं। स्कूल में सही ढंग से पढ़ाई नहीं होता है, टाइम पास। और खाना पीना मिलता है स्कूल में? और खाना पीना तो मिलता है, लेकिन अच्छा खाना नहीं। ठाकुरगंज में शिक्षा की स्थिति इस कदर खराब है कि मेधावी छात्र तो पढ़ना चाहते, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते, सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते, वह 10वीं की परीक्षा भी बड़ी मुश्किल से पास कर पाते हैं। हमारा एक साथी है, कार्यकर्ता, गरीब परिवार से है, उसके बेटे का फॉर्म फिलअप के लिए आया कि आपका एडमिशन का ऑप्शन उसको मिला कटिहार में। अब वो कटिहार एडमिशन अगर करा देता है तो वो इस परिस्थिति में नहीं कि उसका बच्चा वहां रह के पढ़ ले। कॉलेज की यही हाल है। सरकारी कॉलेज तो कहां हमारे यहाँ, ठाकुरगंज प्रखंड, दिगलबैंग प्रखंड, बहादुरगंज प्रखंड, कहां सरकारी कॉलेज एक भी। मात्र एक सरकारी कॉलेज किशनगंज में मारवाड़ी कॉलेज है।
इस जिले का इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि पूरे जिले में सरकारी कॉलेज मात्र मारवाड़ी कॉलेज है। क्या करना है बच्चों के साथ? कौन लड़ेगा, कौन बोलेगा? और ऐसे भी हमारे सुरजापुर में तो जस्टिस सच्चर कमीशन की रिपोर्ट है। जस्टिस सच्चर कमीशन में कहा है, हमारा ये माइनॉरिटी का इलाका है, कि अगर हिंदुस्तान में सबसे पिछड़ा और सबसे जहालियत, सबसे अशिक्षित अगर कहीं का मुसलमान तो वो किशनगंज जिला का है। तो एक तरफ सरकार अपने रिपोर्ट में ये कह रही है और दूसरी तरफ उस रिपोर्ट की कमियों को हटाने के लिए, उसको दूर करने के लिए सरकार की तरफ से क्या पहल हो रहा। इसीलिए शिक्षा की स्थिति बहुत खराब है। गरीब विद्यार्थियों को सही सुविधा मिलेगी, स्कूल में सही से पढ़ाई कराई जाएगी, पोशाक, साइकिल, मासिक व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ कराया जाएगा, तो ठाकुरगंज के बच्चों का भविष्य सुधरेगा। यह सारी चीजों का ध्यान हमारे विधायक जी को रखनी चाहिए थी। ठाकुरगंज के छात्र किसी तरह अगर 10वीं पास भी कर लेते हैं, मगर उच्च शिक्षा के लिए एक हाई स्कूल भी नहीं है। हम आए दिन वीडियो देखते हैं कि जो टीचर पढ़ा रही है उनको एरोप्लेन का स्पेलिंग नहीं आ रहा है, वो हिंदी में ढंग से स्कूल नहीं लिख पा रही हैं, 10 का पढ़ा नहीं आ रहा है। कैसे ऐसे लोग टीचर बन जाते हैं? शिक्षा में भी व्याप्त भ्रष्टाचार इससे परिलक्षित होता है। इसीलिए शिक्षा के दिशा में तो एक क्रांति की दरकार है, और वो तभी संभव है जब आप युवा सड़कों पे उतरे। छात्र आंदोलन 74 के तरह ये बिहार एक छात्र आंदोलन खोज रहा है, और जिस दिन यहाँ का छात्र करवट ले लेगा, युवा करवट ले लेगा, उस दिन यहाँ की शैक्षणिक व्यवस्था अपने आप सही हो जाएगी, और हमारे जैसे लोग इन मुद्दों को लेके विधानसभा से लेके सदन से सड़क तक हंगामा करें, और सड़कों पे हमारा युवा हंगामा करे। नहीं तो ये सरकार इतनी गहरी नींद में सोई हुई है, ऐसी जगने वाली नहीं है। मजाक हो रहा है गरीब के बच्चों के साथ, तो वाकई में मजाक हो रहा है। जो सक्षम है वो तो बच्चों को पढ़ा लेता कहीं पे भी कॉन्वेंट। गरीब छात्र आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। अरे तुम लोग का स्कूल कहाँ है? नाडुआ है कहाँ, किधर आ रहे हैं स्कूल ले? उधर। क्या चीज का है स्कूल? माटी का। मट्टी का स्कूल में मास्टर पढ़ाता है? हाँ। अच्छा, तो पक्का का नहीं है? नहीं। तुम लोग का स्कूल नहीं बना है? नहीं। देखिए माटी में ही लोग पढ़ाई करता है। और दूसरी तरफ छात्राओं, हमारी बेटियों की तकलीफ को कौन समझेगा? कुछ छात्र बाहर जाकर भी पढ़ लेते हैं, लेकिन हमारी छात्राओं को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। देश का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ठाकुरगंज की बेटियों को आगे स्तर की पढ़ाई के लिए एक हाई स्कूल, एक सरकारी कॉलेज प्राप्त नहीं हुआ है। ठाकुरगंज के आंकड़े बताते हैं यहाँ इस्लाम धर्म को मानने वाले की संख्या अधिक है, और यह बात भी किसी से छुपी नहीं है कि अधिकतर मुस्लिम वर्ग अपना गुजारा मजदूरी व खेती करके कर पा रहे हैं। वैसे गरीब लोग किस प्रकार अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? सरकारी लाभ नहीं मिल पा रहा है उनके बच्चों को, और ना ही वे इतना पढ़े लिखे हैं कि अपने बच्चों को समय दे सके। उनकी पूरी निर्भरता सरकारी स्कूलों से है, और उन स्कूलों की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। हमारे यहाँ के जो सरकारी शिक्षक है वो चाहते हैं कि हम बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन सरकार की नीति, आज गांव में बकरी गिनना है तो शिक्षक जाओ, आज बेरोजगारों को गिनना है तो शिक्षक जाओ, आज किसी तरह का सेंसेक्स या कोई डाटा कलेक्ट करना है तो शिक्षक को लगाओ, आज जो है पल्स पोलियो का बड़ा अभियान हो रहा है तो शिक्षक को लगाओ। तो शिक्षक कैसे बच्चों की तरफ ध्यान दे पाएगा? सरकारी शिक्षकों को हम अन्य कार्यों में ज्यादा लगा रहे हैं, सरकारी शिक्षकों को वो माहौल हम नहीं दे पा रहे हैं। आज खिचड़ी बनाओ, खिचड़ी का हिसाब रखो। हाँ, तो शिक्षक क्या करेगा? वो पढ़ाएगा या खिचड़ी का हिसाब रखेगा? तो सरकारी शिक्षकों को हमें फ्री हैंड देना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि सरकारी शिक्षकों को अगर हम फ्री हैंड दें तो शिक्षा के क्षेत्र में, खास करके प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षा में काफी बड़ा बदलाव आ सकता है, काफी सुधार आ सकती है। ये मुझे एहसास है। देखिए,
हम लोग तो हार के भी कुछ प्रयास किया हम लोगों ने। आज हमने बाबूजी के नाम पे ताराचंद धानु का एकेडमी बनाया है और अभी भी जाइए आप, 2500 गरीब बच्चे हमारे यहाँ मुफ्त में पढ़ रहे हैं। हर समाज के वो बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे आए जो हमको लगा कि ये बच्चा आगे जाके कुछ कर सकता है। उसका जो हमने टेस्ट लिया, उससे जब बात की तो लगा इस बच्चे में तो अद्भुत टैलेंट है, लेकिन माँ बाप उस हैसियत में नहीं है जो उस टैलेंट का सदुपयोग करवा सके। तो ऐसे बच्चे हमने लिए हैं और मेरा टारगेट है आने वाले समय में मैं एक अलग से हॉस्टल बनाऊंगा, अलग से जमीन लेके, और उसमें हर साल 100 ऐसे बच्चों को लूंगा जिसके अंदर टैलेंट है लेकिन उसका परिवार आर्थिक काफी कमजोर है। ये मेरा भविष्य में लक्ष्य है और इस लक्ष्य को मैं एमएलए रहूं ना रहूं, इस लक्ष्य को तो मैं पूरा करूंगा। और जिस दिन उस स्कूल से पढ़ के एक एक बच्चा निकलेगा, एक आईएएस बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा, कोई बड़े सरकारी कुर्सी पे बैठेगा, तो हमारे आत्मा को कहीं ना कहीं शांति मिलेगी कि हमने एक गरीब के बच्चे के उसकी क्षमता को उभार के उसको वहां तक पहुंचाने में मदद की। इसीलिए आइए हम सब मिलकर एक नए बिहार का निर्माण करें। जय हिंद।